Good morning, welcome to English class. And in yesterday's class we have done conjunctions, right? Adding two words, same kind of two words, right? जैसे कि noun और noun को कैसे add करना है conjunction लगा के, and adjective को कैसे करना है, right? So today we will start joining phrases. Phrases क्या होता है? Small sentences. ठीक है. सो अब हम सीखेंगे कि phrases को कैसे add करते हैं, कैसे join करते हैं conjunction से. In addition, okay, now joining phrases. In addition to joining two words of the same kind, conjunctions can also be used to join two phrases. ठीक है. अब जो हमने जॉइनिंग वर्ड्स हमने पढ़े थे कि हम नाउन को कैसे ऐड करते हैं, टू नाउन्स को, टू एडजेक्टिव्स को. अब हम पढ़ेंगे कि फ्रेजेस को कैसे ऐड करते हैं, जॉइन करते हैं. सो अब एंड का यूज़ कैसे होता है? एंड क्या किस लिए यूज़ होता है? एक्सप्रेस एडिशन बताया था ना, ऐड करने के लिए, ये और ये. ठीक है. सो वी एग्जाम्पल, लेट्स सी द एग्जाम्पल. वी बॉट स्विमिंग एसेसरीज फॉर अभी लास्ट वीक एंड फॉर मारिया दिस वीक. ठीक है. अब देखो पूरा जो ऊपर वाला जो सेंटेंस है, एक सेकेंड, ये देखो ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ पर एंड कहाँ यूज़ हो रहा है? यहाँ पर. ठीक है. ये दो बाकी दो क्या हैं? ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन क्या है? फ्रेज है. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड, वी कैन जॉइन टू फ्रेजेस विथ कंजंक्शंस. ओके. नाउ दिस एग्जाम्पल shows and used as a conjunctions between two phrases. Here two phrases are joined by the conjunction and, right? Now और क्या क्या मतलब होता है? या. और मैंने आपको बताया था किस लिए यूज़ होता है? एक्सप्रेस के जो चॉइस होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, ये या फिर ये. सो इज द लाइफ सेवर नियर द पूल और इन द लॉकर रूम. कि जो लाइफ सेवर है वो रूम में, पूल में है या फिर लॉकर रूम में. सो यू सी हाउ टू यूज कंजंक्शन बिटवीन टू फ्रेजेस. सो नाउ दिस एग्जाम्पल शोज or used as a conjunction between two phrases joined with the conjunction or may from a question. और हम question की तरह भी इसको use कर सकते हैं. So let's not go into it अभी हम इसको पूरा conjunctions के उस पर कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे. ठीक है. Now joining sentences. अभी हमने क्या पढ़ा था? पहले joining words. ठीक है. फिर joining phrases. Now joining sentences. ठीक है. So okay, so conjunctions can also combine two sentences just like they join words or phrases and expresses addition. आपको पता चल गया. This example shows and used as a conjunctions between two sentences. अब यहाँ पे देखो कैसे यूज़ किया हुआ है इसको. ये देखो, we went to the pool and Miller family went to the parade. Parade आपको पता है ना, ये देखो, look at the parade, है ना. और ये क्या हो गया? पूल. सो हमारी फैमिली पूल में गई है और उनकी फैमिली परेड में गई है. सो आपने देखा दो सेंटेंसेज है ये. if you don't want to add these sentences, how will we form one sentence? We went to the pool, right? ये एक सेंटेंस हो गया. अब हमें दो सेंटेंस को ऐड करना है तो हमने क्या करना है? and यूज़ करना है because it is an addition. Now in this example, two equal elements in this case two complete sentences are joined by the conjunction and. They are now combined into a single sentence. अब आप इसको क्या बोलोगे? फुल स्टॉप कहाँ पे आ रहा है? एक पूरे सेंटेंस के बाद, जब हमने दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया उसके बाद आ रहा है. ठीक है. नाउ बट कब यूज़ होता है? कंट्रास्ट के लिए, कि हम ऑपोजिट चीज़ों के लिए. ठीक है. कि जैसे कि I need to submit the homework today but I could not do it. ठीक है. तो करना था पर नहीं किया. तो ऑपोजिट चीज़ें जब होती हैं तब होता है. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखो, all
द फ्रेंड्स केम बट मारिया वॉज नॉट देयर, सब आए लेकिन कौन नहीं आया, मारिया। तो कंट्रास्ट के लिए बट यूज होता है। नाउ दिस एग्जाम्पल शोज बट यूज्ड एज अ कंजंक्शन बिटवीन टू सेंटेंसेस। ऑल द फ्रेंड्स केम, मारिया वॉज नॉट देयर, ये दो सेंटेंसेस हैं, दोनों को ऐड किया तो क्या बना, कंजंक्शन को ऐड करके इट फॉर्म्ड अ वन सेंटेंस। ठीक है। नाउ नीना एंड नानू। Now, Nina, Nanu, in the exam today, what did you write for the past tense of think? Okay. अब यहाँ पर आप मुझे बताओ पास्ट टेंस क्या होती है थिंक की। हमने ये किया है ग्रेड 3 में कि पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। सो पास्ट टेंस क्या होती है थिंक की, बताओ बताओ बताओ। क्या यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओ आई थॉट देन फाइनली रोट थंक। तो थिंक की क्या थंक होती है, नहीं ना, थिंक की क्या होती है, थॉट, राइट। सो नाउ आई अप्लाई, जो हमने सीखा है वो हम करेंगे। ठीक है, इट वॉज जस्ट स्ट्रिप्स। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना इसमें। सो आई अप्लाई, यू हैव लर्न टू यूज़ कंजंक्शंस। अभी आपने सीख लिया है ना वर्ड्स में कैसे यूज़ करते हैं, फ्रेजेस में कैसे यूज़ करते हैं, सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। नाउ डू द फॉलोइंग टास्क बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजंक्शन। अब आपको ये यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। अब मुझे ये देखना है कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया। सो यहाँ पर क्या है, वुड यू लाइक टू हैव टी डैश कॉफ़ी, तो कौन सी कंजंक्शन आएगी, और। ठीक है, तो अभी और करना है। ठीक है, अभी और यहाँ पर आएगी, और बाकी रेस्ट ऑफ द आपको बताना है कि कौन कौन सी कंजंक्शंस आएगी, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 अभी ये करेंगे। ओके, ये वाला हम कल करेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू डू टिल पेज नंबर 62। ओके, टेक केयर।